हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए सेल एंड बैटरी के निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए और कायदे से समझिए, आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटो वोल्टेइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टिक जो सेल होता है ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें आंसर पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज के नियम, जूल के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके सेल्स काम करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? M = IT ग्राम, M = ZIT ग्राम, M = IT/Z और चौथा है M = Z/IT। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का ये पहला नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? आपसे पूछा है बैटरी की जो क्षमता होती है उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट में करते हैं, वाट में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं, एम्पियर आवर में करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर आवर में जो बैटरी होती है उसकी रेटिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। बकलिंग, स्थानीय क्रिया, आंशिक लघुपतन, कठोर सल्फोनेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कठोर सल्फोनेशन के कारण क्या होता है? द्वितीयक सेल में जो प्लेट होती है वो क्या होती है? मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई आपसे पूछ रहा है। वोल्ट होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है, कूलाम होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपका चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, और एक कूलाम में ये भी आप याद रखिएगा, एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है और 2.5 वोल्ट होता है और आपका डी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका सही है, 2.5 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश, ट्रिकल आवेश और फिनिशिंग आवेश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बूस्ट आवेश। तो क्या होगा? बूस्ट आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव है, प्रकाशीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। इसी प्रभाव पे सारे सेल्स काम करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया होता है? लेड डाइऑक्साइड, स्पॉन्ज सीसा, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट। तो बच्चों आंसर होगा स्पॉन्ज सीसा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की होती है? आनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैथोडिक सुरक्षा। बच्चों ये वीडियो को जो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। डिजिटल घड़ियों में समानता कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेज, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पारा, मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, समान रूप से कार्य करेगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लघुपतित हो जाएगा। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? धारा रेटिंग का चुनाव, आवेशन समय का चुनाव, वोल्टेज परास का चुनाव, आवेशन विधि का चुनाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा रेटिंग का चुनाव। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में कमी के साथ कमी। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, तापमान में कमी के साथ कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? AH क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निवासित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। हम लोग क्या करते हैं? इससे ग्रेविटी को मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्ट का प्रथम सूत्र है, ठीक। तो देखिए प्रथम सूत्र मैं यही बता देता हूँ, ये होता है M = ZIT, ठीक है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए एक फिगर दे दिया गया बच्चों, ठीक है। आप पूछा व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। देखिए सारे सेल्स आपके क्या हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में कनेक्ट होने पे वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो सब 1.5 वोल्ट के हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1.40 आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक पेट पर क्या आएगा? स्पॉन्ज लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेड पेरोक्साइड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, विद्युत अपघट्ट का स्तर जांचने हेतु, प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? डिस्टकारी विधि, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, नियत धारा विधि, नियत विभव विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो होता है, जिसमें सही आंसर है। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन द लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है,
कह रहे हैं कि जो आपका कठोर सल्फोनेशन का जो दोष होता है उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। नए विद्युत अपघट से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, और क्या लिखा, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जस्ता। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 0.001182 mg पर कूलाम, 0.01182 mg पर कूलाम, 0.1182 mg पर कूलाम, 1.1182 mg पर कूलाम। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पान लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट जल आएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेड सल्फेट आएगा। बच्चों अगर आपके निन्नी के क्वेश्चन में गलत भी ऑप्शन सही दिया है तो आप वही लगा के आइएगा, क्योंकि अगर आप सही लगा के आएंगे तो वहाँ पे वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? अपघट हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपतन से रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए जो हमने बताया आपको, जो ग्रेविटी नापते हैं विशिष्ट घनत्व ही से नापते हैं, तो आपका हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमामीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर परिपथ का कौन सा है? ड्रिवेन इन्वर्टर है, SCR उपयोगित इन्वर्टर है, एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? SCR उपयोगित इन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं, विद्युत अपघट की शक्ति का कम हो जाना, इलेक्ट्रोड के मध्य लघुपतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो बच्चों हमने पहले आपको क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं, किसके कारण? बकलिंग के कारण, बकलिंग फॉल्ट के कारण। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट? ठीक, ये 1 पॉइंट दिया है, 1.5 वोल्ट दिया, ये भी 1.4 वोल्ट दिया। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए बच्चों ऑप्शन देखने की क्या जरूरत, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये सब आपके क्या है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में टोटल वोल्टेज फॉर्मूला होता है V = V1 + V2 + V3। तो जोड़ दीजिए 1.5 1.5 1.5। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 वोल्ट। तो मैंने आपको आपके CBT एग्ज़ाम के लिए 32 निम्मी के क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप पूरा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके।